और आप अपने ग्रंथों की रिस्पेक्ट ना करो, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनको आप सीरियस ना लो, ये फेमिनिज्म का मतलब नहीं होता। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसके अंदर औरतों ने हिंदुस्तान के अंदर एक महारत हासिल नहीं करी, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर औरतों ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम ना किया हो। लेकिन आजकल की औरतों को क्या समझ आती है, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ठीक है, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनके रहन सहन पे ध्यान देने की कोशिश करें, तो हमें सिर्फ अचंभित होना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। कहीं से मेरे पास एक सवाल आया कि व्हाट इज फेमिनिज्म, जो बहुत ही कॉमन सा शब्द है और बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड ये डेफिनेशन है और बहुत ही ज्यादा लेडीज आज के टाइम में यूज करती हैं। वो वाली लेडीज नहीं, वो वाली औरतें नहीं जो घरों में रहती हैं, जो बिल्कुल घरेलू लड़कियां हैं। ये जो फेमिनिज्म का जो फंडा है, फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नारीवाद का जो ताज पहन के लड़कियां अपने सर पे घूमती हैं, खासकर जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। इनको बहुत बड़ी इस बात की गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फेमिनिज्म का मतलब होता क्या है। और फेमिनिज्म के नाम पे आजकल की लड़कियों ने, औरतों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है सामाजिक वैल्यूओं का। ठीक है, हमारी जो सनातन की जो वैल्यूज हैं, जो हमारे सोशल, जो हमारे फंडामेंटल वैल्यूज हैं, बिल्कुल उनके नाम पे इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, जहां तक मैं जानता हूं, फेमिनिज्म का मतलब होता है कि आपको सोशल, पर्सनल, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल इक्वालिटी और आपको कानूनन तौर पे दी गई सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान के समाज के अंदर ही, पुरुष प्रधान समाज के अंदर ही ऐसे चलन उठते हैं, ऐसी मूवमेंट उठती है कि वुमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिज्म। लेकिन लिबरल फेमिनिज्म के नाम पे, नारीवाद के नाम पे या वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मेट्रो सिटीज में, खासकर जो आजकल जो सो कॉल्ड जो मॉडर्न महिलाएं हैं, जो मॉडर्न जनरेशन की जो लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज का मिसयूज किया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा समझा हुआ है और अपने साथ साथ वो अपने घर के माहौल को भी खराब करती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जो, खासकर आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, मैं लड़कों की बात इसमें नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक अलग है, खासकर जो लड़कियां हैं, लड़कियों की इस सोच का क्यों बहुत ज्यादा असर होता है लड़कों के मुकाबले, क्योंकि एक लड़की माँ बनती है, एक बहन होती है, कल को उसको जाके किसी परिवार को संभालना होता है, उस परिवार में होने वाले छोटे बड़े बुजुर्ग, जो आने वाली जो जनरेशन होती है, उनके चरित्र का निर्माण करने की जिम्मेदारी एक महिला पे होती है, एक लड़की पे होती है। पुरुष का भी, एक मर्द का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन एक महिला का बहुत प्राइमरी रोल माना जाता है। लेकिन आजकल की महिलाएं क्या कर रही हैं, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी सनातन वैल्यूज क्या कहती है, हमारी सामाजिक जो धरोहर है वो क्या कहती है, हमारा जो फंडामेंटल, जो हमारी जो चरित्र के जो निर्माण करने की जो चीजें हैं वो क्या कहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आजकल की जो मॉडर्न सो कॉल्ड जो वुमेन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन सा ब्रांड है, ठीक है, कौन सी हीरोइन आजकल ट्रेंड कर रही है, वेस्टर्न कल्चर को हमें फॉलो करना है, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मतलब आजकल एजुकेशन से लगाया जाता है, जो कि एक और अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमें बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लगाने हैं, ठीक है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। यह है फेमिनिज्म के नाम पे किया हुआ ढोंग और फेमिनिज्म के नाम पे किया हुआ एक दिखावा, जो समाज में आजकल सब लोग करते हैं। लेकिन फेमिनिज्म को एनकरेज करने की जो बेसिक वैल्यू है, उसको किसी ने शायद ध्यान से पढ़ा भी नहीं होगा। अरे भाई, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप आधे कपड़े पहन के या बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन के, फ्लुएंट इंग्लिश बोल के आप लोग मेट्रो में ट्रेवल करो या अपनी सामाजिक लाइफ जियो और मल्टीपल रिलेशंस में आप इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, अपने माता पिता की बात मत मानो और आप अपने ग्रंथों की रिस्पेक्ट ना करो, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनको आप सीरियस ना लो। ये फेमिनिज्म का मतलब नहीं होता। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि आप दूसरे जेंडर के प्रति एक एनकरेजमेंट फील करती हैं, आपके अंदर कंपटीशन की भावना है, तो उस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसके अंदर औरतों ने हिंदुस्तान के अंदर एक महारत हासिल नहीं करी, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर औरतों ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम ना किया हो। लेकिन आजकल की औरतों को क्या समझ आती है, आलिया भट्ट,
कैटरीना कैफ, ठीक है, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर और आपका बहुत सारी जो दूसरी लेडीज हैं वो उनके आइडियल हैं, ठीक है। और आपका अहिल्या होलकर, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले, कल्पना चावला, ये सारी की सारी महिलाएं थोड़ी कुछ मतलब करके गई हैं समाज के लिए। तो ये वाली जो महिलाएं हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ठीक है, लक्ष्मीबाई हो गई और आपका दूसरी जैसे सुचेता कृपलानी हो गई जो उत्तर प्रदेश की पहली सीएम थी। तो ऐसी औरतें किसी के आदर्श नहीं होती, खासकर आजकल की लड़कियों। आजकल की लड़कियों की आदर्श वो होती हैं जो बॉलीवुड के अंदर उल्टी सीधी बातें करती हैं, जो लड़कियां बिकाऊ होती हैं चंद पैसों के लिए, जिनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धार्मिक वैल्यू मैटर नहीं करती। ये सिर्फ लिबरल थॉट की होती हैं और पैसे के लिए लड़कियां अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज, सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। अगर आप चाहो तो जाके सब चीजें चेक कर सकते हो। तो जिन औरतों ने हिंदुस्तान के समाज के लिए कुछ किया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने कुछ मूवमेंट स्टार्ट करी है, उनके बारे में जाके पढ़ो। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय निकाल के उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करो। यही होता है फेमिनिज्म का मतलब। आपको किसी अपने जो मर्द के खिलाफ या किसी मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर आपको चलना है तो आप एजुकेशन में आगे आइए, आप टेक्नोलॉजी रिसर्च में आगे आइए, आप मैनेजमेंट के अंदर कुछ अच्छा करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में आइए, आप समाज सुधारने के लिए कोई कोशिश करिए तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि फेमिनिज्म को दबाया जा रहा है, लेकिन अगर आप खुद ही ऐसे भटक के, अगर आपके लिए ये सब चीजें अच्छी लगती हैं कि हॉलीवुड की कौन सी हीरोइन क्या कर रही है, बॉलीवुड में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लेटेस्ट फैशन आया है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा परफ्यूम है, कौन सी हीरोइन कौन सी बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखती है और मैं उसको कॉपी करती हूँ, तो ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म के नाम पे आप लोगों को, खासकर लड़कियों को, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फेमिनिज्म के नाम पे ये गंद और ये नंगापन कृपया करके आप ना करें। अपनी बेसिक वैल्यूज को समझें, अपनी सनातन वैल्यूज को समझें। इस भूमि पे, भारतीय भूमि पे जिन औरतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिन्होंने कुछ उदाहरण सेट किए हैं वुमेन के लिए, ऐसी औरतों को आप फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन का आनंद ना लें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें, लेकिन आपके लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में अगर आने वाली जनरेशन को कुछ गलत मैसेज जाता है तो आपका ये जीने का तरीका, आपकी ये जो वैल्यूज हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, ये क्वेश्चनेबल है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कह दें या कुछ भी कर लें और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर आपको इतनी आज़ादी महसूस होती है कि आप अपने आप को कुछ भी पहन के, कुछ भी बोल के आप बाहर निकल जाएं, समाज में निकल जाएं, तो आपको अपनी सोच के ऊपर दोबारा कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर आपकी जो सोच है, आपकी जो परवरिश है, आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो एजुकेशन है, वो एक सवालिया घेरे में आ जाती है। तो सनातन वैल्यूज इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती और ना ही इन चीजों को मैं सपोर्ट करता हूँ। आप खासकर उन महिलाओं को अपना आदर्श बनाइए जो आदर्श होने के लायक है, ना कि उन महिलाओं को जो एंटरटेनमेंट करने के लायक है। तो एंटरटेनमेंट करने वाले लोगों को, बॉलीवुड को, उनको उनकी जगह पे रखें। एंटरटेनमेंट का आप आनंद लें, आप एंजॉय करें, लेकिन आप उनको वहीं रहने दें। उनको घर में लाके, कैलेंडर में छाप के, फोटो फ्रेम में लगा के उनको रोज रोज ना देखें। वो इस लायक नहीं है। जो उस लायक हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। वो सामाजिक औरतें हैं, वो समाज के अंदर एक आदर्श हैं और ऐसी औरतों के पथ पे, ऐसी औरतों के आदर्श रास्ते पे चलने के बाद ही जीवन में बदलाव आता है। इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं। और यही असली मतलब है फेमिनिज्म का, नारीवाद का। इसको समझें और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। हर हर महादेव।